हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन या फिर उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि कैपिलरी क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो पहले कैपिलरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कैपिलरी? तो कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी इट इज अ ट्यूब, एक टाइप का ट्यूब होता है। ठीक है, उसका क्या मेन है स्पेसिफिकेशन, जो उसका बोर होता है विच हैज बोर ऑफ 1 mm, 1 mm का उसमें बोर किया हुआ होता है। ठीक है, बोरिंग किया होता है। उसका रेडियस कितना होता है 1 mm। और दूसरी चीज वो ट्यूब क्या होती है ओपन एट बोथ एंड्स। तो कैपिलरी क्या है? द कैपिलरी और कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब which has a bore of very small radius, which has a bore of very small radius which is equal to approximately 1 millimeter. ठीक है, and the tube is open at both the ends. This is called capillary or capillary tube. ठीक है, ये जो है इसको हम कैपिलरी नहीं बोल सकते। ये क्या, एक ट्यूब है। देखो पहला, दूसरा जो है ओपन एट बोथ एंड्स, ये ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। लेकिन रेडियस कितना होना चाहिए 1 mm। इसका जो बोरिंग का रेडियस है वो 1 mm से ज्यादा है, तो इसको हम नहीं बोल सकते कैपिलरी। हमारा जो पेन का रिफिल होता है, बॉल पेन का, उसका नीप निकाल दो तो वो रिफिल क्या हो जाएगा ओपन एट बोथ एंड्स हो जाएगा। और उसका जो डायमीटर होता है या फिर रेडियस होता है वो होता है 1 mm जितना। ठीक है, तो उसको हम कैपिलरी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कैपिलरी आपको समझ में आ गया होगा। क्या है, एक ट्यूब है जिसका जो बोर है वो कितने mm का है, उसका रेडियस 1 mm का है, और वो ट्यूब कैसे होगी, वो होगी ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे। मान लो आपके पास 2 बीकर है, ये रहा एक बीकर और एक दूसरा बीकर, आइडेंटिकल। एक बीकर में मैं भरता हूं इम्प्योर वाटर या फिर केरोसिन। ठीक है, इम्प्योर वाटर और फिर केरोसिन, ये रहा। ये ग्लास का है बीकर। ठीक है, और ये लिक्विड क्या है, मान लो केरोसिन है। ठीक है, और मैंने क्या किया, अभी कैपिलरी लिया मैंने। ठीक है, और कैपिलरी को इसमें डुबो दिया, कैपिलरी को इसको डुबा दिया। तो क्या होता है, कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद क्या होता है, ये जो कैपिलरी के अंदर का लिक्विड है, जो कैपिलरी का अंदर का लिक्विड है, वो केरोसिन जब डालोगे तो बढ़ने लग जाएगा। उसका कैपिलरी के अंदर का लेवल बढ़ जाएगा और इधर इधर का साइड का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से लिक्विड नहीं डाल रहे हम, इधर का ही लिक्विड ऐसा इसके अंदर चला जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप कैपिलरी को केरोसिन में डुबोगे, ठीक है, जब केरोसिन में डीप करोगे तो केरोसिन का जो ट्यूब के अंदर का लेवल है, केरोसिन का जो ट्यूब के अंदर का जो लेवल है, हाइट जो है वो बढ़ जाएगा, उसके आजू बाजू के लिक्विड के लेवल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस मान लो ये बीकर वापस ग्लास का है। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, इस बीकर में मर्क्यूरी भर देते हैं। तो मर्क्यूरी मैंने भर दिया। ठीक है, ये रहा मर्क्यूरी, ये है मर्क्यूरी। अब मैंने क्या किया, इसमें कैपिलरी ट्यूब मैंने इमर्स कर दिया। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब लिया और उसको ऐसा इस लिक्विड में डीप कर दिया। जैसे ही मैं इस लिक्विड में उसको डीप करूंगा, क्या होगा, अभी उल्टा होगा। इस लिक्विड के अंदर का लेवल जो है, सॉरी, इस ट्यूब के अंदर का मर्क्यूरी का जो लेवल है वो लेवल गिर जाएगा, और लेवल गिर के इतना हो जाएगा, कॉन्वेक्स बोलते हैं सिर्फ इसको, ऐसा हो जाएगा, और आजू बाजू का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर का लिक्विड कम होके इधर इधर ऐसा फैल गया है। तो आपको दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल रहा है। देखो ये जो केरोसिन होता है या फिर इम्प्योर वाटर होता है, उनका मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो लिक्विड्स है ये क्या करते हैं, सॉलिड को पार्शियली या कंप्लीटली वेट कर देते हैं। फिर से
ये जो केरोसिन है या फिर जो वाटर होगा वो क्या करते हैं, सॉलिड को पार्शियली या कंप्लीटली वेट करते हैं। हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट में इसको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। ये जो मिनिस्कस है इसका शेप कॉनकेव क्यों होता है, मर्क्यूरी के लिए देखो ये मिनिस्कस जो है, इस मिनिस्कस का शेप कॉन्वेक्स क्यों होता है, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है एंगल ऑफ कांटेक्ट इस टॉपिक में। और दूसरा हमारा टॉपिक था पिछली वीडियो का एक्सेस प्रेशर में, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देखना, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लिक्विड जो सॉलिड को पार्शियली और कंप्लीटली वेट करते हैं, वो लिक्विड के अंदर अगर हमने कैपिलरी ट्यूब को डीप किया तो क्या होगा, लेवल राइज हो जाएगा। कैपिलरी के अंदर का लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा। और दूसरा किस्सा क्या होगा, दूसरा किस्सा होगा कि जो मिनिस्कस है, मिनिस्कस का शेप होगा कॉनकेव, मिनिस्कस का शेप होगा कॉनकेव। और अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का याद है तो उसमें और एक चीज होती है जो थीटा होता है। थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है एक्यूट, वो होता है एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। और उसका उल्टा किसके लिए होगा, मर्क्यूरी के लिए। अभी मर्क्यूरी लिक्विड कैसा है, मर्क्यूरी ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड को डज नॉट, बिल्कुल वेट नहीं करता, मतलब सॉलिड पे बिल्कुल नहीं चिपकता, ठीक है। ऐसे लिक्विड के अंदर अगर हम कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करते हैं तो क्या होगा, लेवल फॉल हो जाएगा। जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लिक्विड का लेवल है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब लेवल फॉल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो मिनिस्कस है, ठीक है, मिनिस्कस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये ऐसा है कॉनकेव, ये ऐसा हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। और तीसरा जो एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो मिलता है हमें ऐसे लिक्विड के लिए ऑब्ट्यूस मिलता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, कैपिलरी तो एक ही है, इसी ट्यूब को बाद में इसमें डीप कर दो साफ करके। इसमें क्या होगा, लिक्विड सॉलिड पेयर कौन सा है, ठीक है, उस पे बेस्ड क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल राइज होगा या कैपिलरी के अंदर का लिक्विड का लेवल फॉल होगा। तो कुछ स्पेसिफिक लिक्विड्स के लिए लिक्विड का लेवल राइज होता है और कुछ स्पेसिफिक लिक्विड्स के लिए लिक्विड का लेवल फॉल होता है। तो ये जो कंसेप्ट है, क्या होना, लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब के अंदर कभी राइज होना कभी फॉल होना, कब होगा, जब हम कैपिलरी ट्यूब को उसके अंदर डीप करेंगे, ठीक है। तो ये राइज और फॉल वाला जो कंसेप्ट है उसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, द फेनामेनन और द कंसेप्ट ऑफ क्या होना, राइज होना और क्या होना, फॉल होना। किसका, द कंसेप्ट ऑफ राइज और फॉल किसका, द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर के लिक्विड की लेवल, कैपिलरी ट्यूब के अंदर के लिक्विड की लेवल कभी राइज होना कभी फॉल होना, कब, व्हेन इट इज डिप्ड मतलब उसको डुबोया इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन, ठीक है। फिर से एक बार, किसका कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, लिक्विड का लेवल राइज होना या फॉल होना। कौन से लिक्विड का लेवल, यहाँ पे दो लिक्विड लेवल है, एक ट्यूब के बाहर का और एक ट्यूब के अंदर का। तो हमें ट्यूब के अंदर का देखना है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ राइज और फॉल किसका, ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड, ठीक है, किसके अंदर का, इनसाइड द कैपिलरी। कब होगा, when the capillary is dipped in the liquid, so this concept is called as capillarity और capillary action, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये है हमारा कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी का डेफिनेशन। अभी हम पढ़ते हैं उसका रीजन कि कभी कभी लिक्विड का लेवल जो है वो राइज क्यों हो जाता है, कभी कभी लिक्विड का लेवल फॉल क्यों हो जाता है, ठीक है। हम एक चीज के लिए पढ़ेंगे फॉल के लिए, उसका उल्टा किसके लिए होगा, राइज के लिए होगा। तो चलिए वो पढ़ते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं कि जो लिक्विड है, अगर मर्क्यूरी है, ठीक है, ये रेड जो है ये मर्क्यूरी है। अगर मर्क्यूरी के अंदर हम
कैपिलरी ट्यूब को अगर डीप करेंगे तो उसके अंदर का जो लिक्विड का लेवल होगा वो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्यों कम होगा, तो क्यों कम होगा वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक वेसल है या फिर बीकर है, इसमें हमने मर्क्यूरी ले लिया, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक हाइट तक, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डीप कर दिया। शुरुआत में मान के चलते हैं कि जो लेवल होगा, जो कैपिलरी ट्यूब के बाहर का लेवल होगा वही लेवल होगा किसके अंदर का, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का। इसलिए मैंने देखो इसको नीचे नहीं दिखाया है, इसको नीचे हम बाद में करेंगे और वैसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन देखो इस सबसे पहले इसका समझ लो, कैपिलरी के अंदर का जो है शेप जो है मिनिस्कस का वो क्या है, कॉन्वेक्स है, और आपकी बुक में उसको लिखा है अपर कॉन्वेक्स। अभी अपर कॉन्वेक्स मतलब क्या, जब ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स। तो अपर वर्ड हटा के आप कॉन्वेक्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो इसमें ऐसा कॉन्वेक्स रहता है, और आजू बाजू देखो, यहाँ पे भी मिलकर देखो याद इस दो पॉइंट्स पे, तो हमें लिक्विड का सरफेस कैसे दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, जो लिक्विड कैपिलरी के बाहर का जो एरिया है, ठीक है, वो बड़ा है, इधर भी बड़ा है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है रेडियस कितना है, 1 mm जितना छोटा है, ठीक है। तो इस लिक्विड को पहले ऐसा कॉन्वेक्स होना, उसके बाद में प्लेन होना, बाद में वापस ऐसा कॉन्वेक्स हो जाना इनकी तरह, ऐसा होने का चांस उस लिक्विड को नहीं मिलता। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लिक्विड है उसका का पूरा मिनिस्कस कैसा रहता है, ऐसा कॉन्वेक्स रहता है। और बाहर ठीक से देखो, ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाएगा, बाद में प्लेन हो जाएगा, बाद में कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, बाद में प्लेन हो जाएगा, बाद में कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा चांस इसको कैपिलरी के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि कैपिलरी बहुत, उसका जो रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके वजह से उसको ऐसा शेप लेने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि लिक्विड का लेवल ड्रॉप क्यों होता है, बाद में लिक्विड का लेवल ऐसे नीचे क्यों आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो पढ़ते हैं। तो क्या किया, एक वेसल में हमने मर्क्यूरी ले लिया। मर्क्यूरी कैसा है, विच डज नॉट वेट सॉलिड, जो सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। ऐसा अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला ऑब्जर्वेशन है मिनिस्कस कैसा मिलेगा हमें, मिनिस्कस मिलेगा कॉन्वेक्स। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अभी हमने क्या किया, 4 पॉइंट ले लिए। ठीक है, पहला पॉइंट है, देखो एक कहां पे है, जस्ट अबोव लिक्विड एंड इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड कैपिलरी। ए पॉइंट कहां पे है, लिक्विड के जस्ट ऊपर है और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर है। वैसे ही बी क्या होगा, जस्ट बिलो, और आगे का वैसा का वैसा, जस्ट बिलो द लिक्विड, ठीक है, एंड इनसाइड द कैपिलरी, एंड इनसाइड द कैपिलरी। थर्ड लो पॉइंट जिसका नाम है सी, सी कहां पे है, कैपिलरी के बाहर है, तो लिखो इधर आउटसाइड कैपिलरी। और क्या, ये सी पॉइंट अबोव द लिक्विड का प्लेन सरफेस, ये जो लिक्विड का प्लेन सरफेस है उसके अबोव। ठीक है, या फिर जस्ट ऐसा लिख दो, जस्ट अबोव द लिक्विड चलेगा, जस्ट अबोव द लिक्विड एंड आउटसाइड द कैपिलरी। डी वैसा ही लिखो, जस्ट बिलो द लिक्विड एंड आउटसाइड द कैपिलरी। ठीक है, क्या किया हमने, लिक्विड का लेवल ड्रॉप क्यों होता है वो स्टडी करने के लिए 4 पॉइंट्स कंसीडर किए, ए बी सी डी। ए बी दोनों कैपिलरी ट्यूब के अंदर हो गए, लेकिन ये ऊपर होगा लिक्विड का, बी लिक्विड के नीचे होगा। ठीक है, सी और डी ये दोनों पॉइंट कैपिलरी के बाहर होंगे, एक सी ऊपर होगा और डी नीचे होगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी हम करते हैं पी ए, पी बी, पी सी, पी डी। क्या होंगे, प्रेशर्स होंगे। पी ए बी द प्रेशर एट पॉइंट ए, पी बी बी द प्रेशर एट पॉइंट बी, पी सी एंड पी डी बी द प्रेशर एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ऐसा मान लेते हैं। चलो अभी प्रेशर डिफरेंस अगर हमें समझ में आ गया तो हम आराम से समझ लेंगे कि लिक्विड का लेवल ड्रॉप क्यों होता है। अभी ठीक से देखो, सबसे पहला कंसेप्ट जो कल के वीडियो में हमने देखा था, कल या परसों, एक्सेस प्रेशर नाम का एक टॉपिक पढ़ा था।
ठीक है, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड उसका नाम था। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 सरफेसेस हमने लिए थे, एक था प्लेन सरफेस, दूसरा था कॉनकेव सरफेस और दूसरा था कॉन्वेक्स सरफेस। उन तीनों के लिए हमने पढ़ा था कि एक्सेस प्रेशर कौन से साइड होता है, करेक्ट है। तो उसका नॉलेज, पिछली वीडियो का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ये प्लेन सरफेस है और इसके अंदर का सरफेस क्या है लिक्विड का, कॉन्वेक्स है, करेक्ट है। ये ऊपर क्या है, पूरा एयर है, इधर भी ऊपर क्या है, पूरा एयर है। तो अभी ठीक से देखो, पीए मतलब क्या, प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। इनसाइड द कैपिलरी देखो पहले, इनसाइड कैपिलरी क्या होगा, क्या पढ़ा है हमने कि द प्रेशर एट कॉनकेव सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर। एक ही लाइन पढ़ी थी हमने पिछली वीडियो में कि प्रेशर एट कॉनकेव साइड, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। अब ये मिनिस्कस देखो, कॉनकेव साइड कौन सी है, ये नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड कौन सी है, कॉनकेव, ठीक है, और ऊपर वाली साइड कौन सी है, कॉन्वेक्स। हमने लाइट चैप्टर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हैं। ये जो मिरर होता है, ये अंदर का केव टाइप, उसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। अगर इसी मिरर को मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा, तो इधर ये वाला साइड जो है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। तो इस सरफेस को ठीक से देखो, ऊपर का क्या है, कॉन्वेक्स है, नीचे का क्या है, कॉनकेव है। और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। तो क्या हो जाएगा, पीबी ग्रेटर देन पीए हो जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करेक्ट है। अभी देखो, ए और सी दोनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है, ठीक है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, और दोनों के ऊपर क्या है, एयर है। तो दोनों के ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और दोनों का लेवल सेम होने के कारण दोनों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेगा, ए सी दोनों सेम लेवल पे है, तो ठीक है, देयरफॉर पीए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीसी। यहां तक हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी ठीक से वापस पिछले वीडियो का नॉलेज देखो, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में क्या बोलता है। अभी पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, उन दोनों में ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, समझने के लिए उनको हम दूर दूर निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, एक लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर है और एक जस्ट नीचे है, मतलब इन दोनों में ये जो हाइट है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं हाइट का, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर का टॉपिक क्या बोलता है, अगर कोई लिक्विड सरफेस प्लेन है, कोई लिक्विड सरफेस प्लेन है, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया और नीचे एक पॉइंट लिया, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, तो उन दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, उन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट यूज करके हम बोल सकते हैं कि पीसी इज इक्वल टू पीडी, ठीक है। तो पीसी इज इक्वल टू पीडी बोल दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखो, पीए पीसी के बराबर है और पीसी पीडी के बराबर है। मतलब क्या, ये तीनों प्रेशर सेम हो जाएंगे, पीए इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू पीडी। ए पॉइंट का प्रेशर, सी पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर, तीनों प्रेशर कैसे है, इक्वल है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पीबी जो है, प्रेशर एट पॉइंट बी जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट से भी ज्यादा है, सी पॉइंट के प्रेशर से भी ज्यादा है, डी पॉइंट के भी प्रेशर से ज्यादा है। लेकिन अभी डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो, जो इसका मतलब क्या हो गया, पीबी ग्रेटर देन पीडी हो गया, समझ में आ रहा है। पीबी पीए से बड़ा है और पीए किसके इक्वल है, पीडी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीबी अगर पीए से बड़ा है और पीए इज इक्वल टू अगर पीडी है, तो अपने आप पीबी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, डायग्राम को अगर आप ठीक से देखोगे तो क्या है, ये डी पॉइंट है, वेसल एक है। जो सबसे पहला टॉपिक देखना इस चैप्टर का, वो क्या बोलता है, ये वेसल एक है,
उसके अंदर का लिक्विड एक है, और इस लिक्विड के अंदर ये जो दो पॉइंट्स लिए हैं, एक बी है और एक डी है, उन दोनों पॉइंट्स का क्या लेवल सेम है? दोनों पॉइंट एक ही हाइट पे है, एच हाइट पे। तो वो कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर वेसल एक है, लिक्विड एक है, उसके अंदर के जो दो पॉइंट्स है उनका लेवल भी सेम है, तो उसके अंदर का जो दो पॉइंट्स है बी और डी, उन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, वेसल एक है, लिक्विड एक है, उसके अंदर दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स की लेवल सेम है, तो उन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी लिक्विड इक्विलिब्रियम में आएगा, वरना लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, वो हमेशा हिलता रहेगा। तो लिक्विड को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, यहाँ पे लिखूंगा फॉर इक्विलिब्रियम, अगर लिक्विड को लाना है तो जग मार के हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल कैसा होगा, बी का प्रेशर हमें क्या करना होगा, बी का प्रेशर कम करना होगा। अगर बी का प्रेशर कम करना है तो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम नहीं कर सकते, वो हवा पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद क्या होता है, इसके ऊपर देखो बी पॉइंट के ऊपर एक और प्रेशर आता है जिसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम मतलब, चलो इसको थोड़ा मैं और ऊपर कर दूं अच्छे से समझने के लिए, ऐसा मान लो। ठीक है, इतना लिक्विड आ गया उसके अंदर बी पॉइंट के ऊपर, तो इसका इतना लिक्विड का वजह से ये जो ऊपर लिक्विड कॉलम बना है, इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर इस पॉइंट पे एड हो जाएगा। ए पॉइंट पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, डी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, इन इक्वेशन की बदौलत। ठीक है, लेकिन बी पे प्रेशर ज्यादा है। अगर बी का प्रेशर कम करना है तो क्या है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होता है रो जी एच। अगर बी पॉइंट पे प्रेशर कम करना है तो हमें लिक्विड का हाइट क्या करना होगा, कम करना होगा। हमें मतलब लिक्विड अपने आप कर लेता है। ठीक है, तो हाइट कम करने के लिए क्या होगा, ये जो ट्यूब के अंदर का लिक्विड है, तो ट्यूब के अंदर का लिक्विड इधर रश होने लग जाता है और कुछ इधर रश होने लग जाता है। जैसे ही लिक्विड इधर उधर रश हो जाएगा, क्या होते जाएगा, ट्यूब के अंदर का लिक्विड का लेवल कम होते जाएगा, इधर का लिक्विड का लेवल बढ़ते जाएगा, कुछ पॉइंट पे आ जाएगा यहां तक, जब क्या हो जाएगा कि प्रेशर एट बी और प्रेशर एट डी दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे तो लिक्विड का इस यहाँ से घटना और इधर का बढ़ना रुक जाएगा और लिक्विड किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस तरह से डी पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इक्वल रखने के लिए क्या होता है, मर्क्यूरी के अंदर का लिक्विड का लेवल ड्रॉप होने लग जाता है। ठीक है, उसी तरह का किस्सा किसके साथ होता है, उसी तरह का किस्सा फॉल के लिए होगा। क्या है ये, फॉल के लिए था। उसी तरह का किस्सा किसके साथ में होगा, राइज के लिए होगा। ठीक है, तो ये लिक्विड का लेवल राइज और फॉल किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होता है, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी होना चाहिए। लेकिन बी पे प्रेशर ज्यादा हो गया था, तो उस पे प्रेशर कम करने के लिए लिक्विड लेवल नीचे आ जाता है और लेवल ड्रॉप हो जाता है, या फिर कैपिलरी का अंदर का लिक्विड फॉल हो जाता है। उसी को बोलते हैं कैपिलरी फॉल। करेक्ट है। अभी हम कैपिलरी राइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, यहाँ पे देखो ये बीकर है, इसमें केरोसिन है। ठीक है, ये कैपिलरी डाल दी मैंने। मान लो ये अभी ऐसा बनता है, जब हम लिक्विड लेते हैं कौन सा, पार्शियली वेट करने वाला या फिर कंप्लीटली वेट करने वाला सॉलिड को, तो उसके अंदर का मिनिस्कस ऐसा बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्केव। चलो वापस पॉइंट मान लो ए बी सी डी, वापस क्या, पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी, इन तरीकों से। और अभी देखो क्या होता है, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी हो जाता है। पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, क्योंकि देखो ऊपर की साइड कॉन्केव है, नीचे की साइड कॉन्वेक्स है। अभी तो प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड, मतलब ए साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, बी साइड का प्रेशर कम होगा। यहां तक ठीक है। अभी दूसरा देखो, ये जो है ये क्या बोलता, ए पे जितना प्रेशर है उतना ही डी पे है, ए पे जितना प्रेशर है उतना ही डी पे है, और ए का प्रेशर बी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली डी का प्रेशर बी से ज्यादा है। ठीक है, तो अभी क्या है
इक्विलिब्रियम में लाना है। वेसल एक है, लिक्विड एक है, इन दोनों पॉइंट्स का लेवल भी एक है, तो हमें क्या करना है, बी का प्रेशर बढ़ाना है क्योंकि डी का ज्यादा है। ठीक है, तो डी का कम करना है और बी का बढ़ाना है। डी का कम तब तक करो और बी का तब तक बढ़ाते जाओ जब तक बी और डी का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो डी का प्रेशर कम करने के लिए इधर का लिक्विड नीचे नीचे चला जाएगा और बी पे प्रेशर ज्यादा करने के लिए यहाँ का लिक्विड इधर, यहाँ का लिक्विड उधर चला जाएगा और धीरे धीरे लिक्विड इस पे आगे बढ़ते जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस बी पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ते जाएगा, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऐड होते जाएगा, मतलब प्रेशर ड्यू टू या फिर जो बी पॉइंट पे प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा तब तक बढ़ते जाएगा जब तक डी पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। जब इक्वल हो जाएगा तब लिक्विड का बढ़ना रुक जाएगा और इस तरह से हमें लिक्विड का लेवल मिलेगा। ये कम होते जाएगा थोड़ा, ठीक है, और यहाँ तक बढ़ जाएगा। इस तरह से जब हम लिक्विड लेते हैं सॉलिड को पार्शियली वेट करने वाला या कंप्लीटली वेट करने वाला, तो लिक्विड का लेवल राइज होता है। ठीक है, दूसरा किस्सा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें एक्यूट मिलता है, और तीसरा जो मिनिस्कस होता है वो मिनिस्कस मिलता है कॉनकेव। और उल्टी कंडीशन किसके लिए होंगी, इसके लिए जो लिक्विड सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करता, उसके अंदर जब हम कैपिलरी ट्यूब डिप करेंगे तो उसके कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लिक्विड का लेवल ड्रॉप होते जाएगा, मिनिस्कस हमें कॉन्वेक्स मिलेगा और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमें मिलेगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये होता है कैपिलरी एक्शन। अभी हम देखेंगे कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल कितना राइज होता है। ये जो हाइट है लिक्विड के बाजू वाले लिक्विड के कितने ऊपर कैपिलरी के अंदर का लिक्विड जाता है, तो ये इतना जाता है, हाइट जितना। ठीक है, तो इस हाइट के लिए अभी हम क्या लेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। वो फॉर्मूला निकालने के दो मेथड्स है और दोनों मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वो दोनों मेथड्स पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, लिक्विड राइज करने का जो फॉर्मूला है हाइट के लिए, हम अभी एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। पहला मेथड है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, चलिए राइज क्यों होता है वो तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्योंकि ऊपर ए पॉइंट था नीचे बी पॉइंट था, करेक्ट है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस था, तो प्रेशर डिफरेंस मेथड बोलते हैं। ए पे प्रेशर ज्यादा था, बी पे नीचे कम था, तो बी पे प्रेशर बढ़ाने के लिए लिक्विड ऊपर चला गया, आजू बाजू का कम हो गया, करेक्ट है, वो तो हमें मालूम है। अभी क्या करते हैं हम, प्रेशर डिफरेंस कितना है वो पहले निकालेंगे, उसके बाद में हाइट हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ए पॉइंट है और क्या करते हैं, इस लेवल पे एक बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, वापस इस लेवल पे एक सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है, इसको ठीक से समझो, डायरेक्ट आपको प्रेशर डिफरेंस दे दिया है उन्होंने लिख के। तो देखो यहाँ पीए पे कौन सा फोर्स है, ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, देखो बी पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा ये P0, और ये जो इतना लिक्विड है, ये जो लिक्विड कॉलम बन गया इसके ऊपर, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है, रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, इस लिक्विड कॉलम की हाइट। दूसरा देखो पीसी क्या है, पीसी पे कितना प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, इसके ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है, एयर की वजह से कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू पीसी। अभी PV इज इक्वल टू पीसी क्यों लिखूं, क्योंकि हमें मालूम है वेसल एक है, लिक्विड एक है, और इन दोनों पॉइंट्स की उस लिक्विड में हाइट सेम है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। तो वो वाला कंसेप्ट यूज करके मैं बता सकता हूँ कि PV इज इक्वल टू पीसी। तो PV इज इक्वल टू पीसी किया तो क्या हो जाएगा, PV लिख दो मैं, P0 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P0, यहां तक करेक्ट है। और ये तो हो गया, अभी एक चीज हम भूल गए, क्या भूल गए वो मैं आपको बताता हूं। ये मिनिस्कस कैसा है, कॉनकेव है। कॉनकेव मिनिस्कस में क्या होता है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर, मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। अगर बी पॉइंट प्रेशर, अगर कोई पॉइंट मान लो इधर डी मान लेता हूं, डी पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, वापस ये लिक्विड कॉलम की वजह से बी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा।
ये तो हमें मालूम है, लेकिन ये P0 में डायरेक्ट रो जी एच ऐड नहीं होगा, पूरा ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर ऐड नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको, कल हमने एक टॉपिक देखा था, कल या परसों को, जो था एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड ही भरा है, मान लो इम्प्योर वाटर है, तो ये मान लो लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, इसके लिए हमने एक्सेस प्रेशर निकाला था। एक्सेस प्रेशर क्या था? एक्सेस प्रेशर था P इंटरनल या फिर अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, हमें मिला था 2T/R। जो कैपिटल R है वो कैपिटल R होता था इस ड्रॉप का रेडियस, ड्रॉप का रेडियस, और T होता है सरफेस टेंशन। T क्या होता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो वैसा ही अगर मैंने इस ड्रॉप को तोड़ दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा बन गया, फिर करेक्ट है, और ये बन गया ऐसा, तो अंदर का प्रेशर है मेरा PI और बाहर का प्रेशर है मेरा PO। ठीक है, तो अंदर की साइड कौन सी है? कॉनकेव। बाहर की साइड कौन सी है? कॉन्वेक्स। बाहर का प्रेशर है PO। तो कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। कितना ज्यादा होता है? इतना ज्यादा होता है, 2T/R। और इसके लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था, यही फॉर्मूला निकला था, इसी को बोलते हैं लैप्लास फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो, अभी ये मिनिस्कस है, ये कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होता है, तो PA ज्यादा हो जाएगा PD से। कितना ज्यादा हो जाएगा? इतना ज्यादा हो जाएगा, 2T/R। ठीक है, तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे का कम था, पिछला डायग्राम याद करो, तो नीचे पे प्रेशर बढ़ाने के लिए लिक्विड का लेवल राइज हो गया। ठीक है, तो राइज करने के लिए रो जी एच इतना आया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें P0 पहले इस पे था, P0 प्रेशर जो है वो D पॉइंट से ज्यादा था। D पॉइंट से कितना ज्यादा था? D पॉइंट से इतना ज्यादा था, 2T/R। 2T/R। मैं बताता हूं क्यों हो रहा है ऐसा। देखो, हमें B पे प्रेशर बढ़ाना है, A पे प्रेशर ज्यादा है, कितना है? P0 में। जैसे ही नीचे आएंगे D पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोलता है, प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड इज लेस देन कॉनकेव साइड, तो कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा है, कॉन्वेक्स का कम है। P0 यहाँ पे कम, PD पे कितना प्रेशर कम, ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है 2T/R जितना कम। ठीक है, यहाँ पे हो गया, फिर कितना, यहाँ पे प्रेशर हो गया P0 माइनस 2T/R। ठीक है, लेकिन B पॉइंट पे क्या होगा, अभी लिक्विड ऊपर चलने लग गया, लिक्विड ऊपर चलने लग गया, तो लिक्विड कॉलम आने लग गया, लिक्विड कॉलम कहाँ तक गया? हाइट तक गया, तो B पे प्रेशर क्या हो जाएगा? D का प्रेशर नीचे कंटिन्यू हो जाएगा, P0 माइनस 2T/R, और ये जो लिक्विड यहाँ तक गई इतनी हाइट तक, वो लिक्विड ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का प्रेशर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का पूरा प्रेशर आ जाएगा, फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम और फिर B पॉइंट का प्रेशर। ठीक है, इज इक्वल टू PC। PC पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा कट, करेक्ट है। तो रो जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 2T/R, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ये उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो रो जी एच मतलब क्या, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू होना चाहिए एक्सेस प्रेशर ड्यू टू मिनिस्कस का शेप। ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस हो या कॉन्वेक्स मिनिस्कस हो, ठीक है, एक साइड उसकी कॉनकेव हो जाती है, दूसरी साइड कॉन्वेक्स हो जाती है। कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रेशर डिफरेंस मेथड यूज करना पड़ेगा। लिक्विड कितनी हाइट तक बढ़ेगा? जब तक एक्सेस प्रेशर कम ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो हाइट इन द लिक्विड कॉलम या फिर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्सेस प्रेशर होना चाहिए, और इससे डायरेक्ट निकाल लो, H इज इक्वल टू आ जाएगा फिर 2T, ठीक है, अपॉन R और रो जी डिवाइड हो जाएंगे। ये आ गया आपका फॉर्मूला, करेक्ट है। लेकिन यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो R है वो रेडियस किसका है? कैपिटल R जो है वो है रेडियस ऑफ, यहां पे किसका था? ड्रॉप का। अब यहां पे बोलेंगे
अगर यहाँ पे आएंगे तो रेडियस हो जाएगा मिनिस्कस का। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये टॉपिक में, सिंपल है, लेकिन जो कैपिटल आर है उसका कंफ्यूजन क्या कर लेते हैं लोग, इस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस को ही कैपिटल आर बोल देते हैं ना। कैपिटल आर जो है वो इसका रेडियस नहीं है, ट्यूब का रेडियस नहीं है, वो जो रेडियस है वो रेडियस नहीं बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका? इस मिनिस्कस का। मिनिस्कस को ऊपर से देखो, देखो क्या है, ट्यूब है मेरे पास, करेक्ट है, ये ट्यूब है मेरे पास, इसके अंदर लिक्विड है। मैं ऊपर से अगर दिखूंगा तो मेरे को ऐसा सर्कुलर मिनिस्कस देखेगा, ठीक है, वो सर्कुलर मिनिस्कस देखेगा और कैसा, ऐसा, जो हमारी आई लेंस होती है ना उसकी तरह होता है मिनिस्कस, ठीक है। तो उसका रेडियस नहीं निकाल देंगे हम, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। तो मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस ट्यूब का रेडियस तो आराम से निकाल लोगे आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ट्यूब का रेडियस है, आराम से निकाल लोगे, वो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। अभी अगर यही रिलेशन आपको पूछा गया किसके टर्म में लाना है, छोटा आर मतलब कैपिलरी ट्यूब के रेडियस के टर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको मैं झूम करके इधर लिखता हूँ। मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है, ये मिनिस्कस है, ठीक है, ये मिनिस्कस है, ये लिक्विड है, ये जो रेडियस है, ये छोटा आर निकाल रहा हूं मैं, ये किसकी रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब की। हमें इस मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, जो क्या होगा? कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो लाइट चैप्टर जो रे ऑप्टिक्स वगैरह है आपका, उसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया है। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज पार्ट, ऐसा बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे इसी को लेके, ये बन गया इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद में हमें थीटा लाना है। थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाते हैं? एक ऐसी टेंजेंट होगी सॉलिड सरफेस को और दूसरी टेंजेंट होगी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ये बनी। ऐसी ही क्यों बनाई? क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बोलता है कि दोनों टेंजेंट के बीच में क्या आना चाहिए? एंगल आना चाहिए। तो इसी तरह से दो टेंजेंट बनाएंगे तो भी आएगा। इसको मैं एक्सटेंड कर दूं और इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूं, ये भी कितना आ जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो अभी कंसेप्ट लगाओ, ठीक है। देखो क्या है, और ये होगा सेंटर किसका? स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर, और यहां तक हो जाएगी उसकी कैपिटल आर, करेक्ट है। अभी देखो ये स्फीयर का रेडियस है और ये उसको क्या है? टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उसमें से ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा ये हो रहा है लेकिन ध्यान दो। अभी दूसरा देखो, ये खड़ी लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल। ये खड़ी लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, लेकिन उसमें से इतना जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ कितना आएगा? थीटा आएगा। बचा हुआ कितना आएगा? थीटा। इसी को वापस में उधर दूसरी तरफ लिखता हूं, देखो तो क्या हो जाएगा? ये स्फीयर बन गया, ये रेडियस बन गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया, ठीक है। ये एंगल कितना मिला आपको? वापस थीटा। इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये भी थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये भी थीटा मिला मतलब क्या? वो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इसमें से मैं आर कैसे निकाल सकता हूँ? कॉस थीटा निकालो। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। तो छोटा r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, देयरफॉर r इज इक्वल टू r अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है कैपिटल आर की, ये पुट कर दो इस फॉर्मूला में। तो देखो क्या हो जाएगा? 2t अपॉन आर की जगह पे r अपॉन कॉस थीटा, तो ये नीचे रहेगा और ये अपॉन वाला कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। कॉस थीटा r की वैल्यू पुट हो गई, रो जी एज इट इज इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा हमारा टोटल फॉर्मूला। छोटा r क्या होता है? छोटा r मतलब रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, और कैपिटल R क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। तो
तो इस तरह से ये जो फर्स्ट मेथड है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर बढ़ेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रेशर में से इस ये प्रेशर माइनस होगा और बाद में इस पे टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, ए प्रेशर माइनस ए प्रेशर प्लस इतना प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, उसको हम इस प्रेशर के साथ में इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है। उस तरह से हमें मिल जाएगा प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच। उससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा और कैपिटल आर की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ये थोड़ा किस्सा लगाएंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सेकंड मेथड जो होता है, उसमें हम यूज करेंगे फोर्सेस यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। चलो लास्ट मेथड देखते हैं, उसकी क्या है, यूजिंग फोर्सेस। ठीक है, अभी देखो लिक्विड जो पार्शियली या कंप्लीटली वेट करता है, उस लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब इमर्स कर दी, लिक्विड लेवल बढ़ने लग गया और वो लिक्विड लेवल बढ़ते रहता है क्या, तो नहीं, एक पॉइंट पे आके लिक्विड लेवल स्टेडी हो जाता है। जब लिक्विड लेवल कैपिलरी ट्यूब के अंदर का बढ़ता है तो वो ग्रेविटी का फोर्स नीचे है। ठीक है, और लिक्विड बढ़ रहा है ऊपर। मतलब क्या है, जब लिक्विड ऊपर जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है और ये लिक्विड जब ऊपर 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 जाएगा उस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स उसको नीचे खींचेगा। एक हाइट तक जाने के बाद लिक्विड का लेवल बढ़ना रुक जाता है। उस लेवल पे लिक्विड स्टेडी रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इसका मतलब क्या है, एच हाइट तक पहुंचने के बाद लिक्विड पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, लिक्विड पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल, अभी ये तो ठीक है कि लिक्विड को नीचे खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन लिक्विड को ऊपर ले जाने वाला कौन है, तो लिक्विड को ऊपर ले जाने वाला फोर्स है, वो फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ऊपर 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 जाता है, तभी भी उस पर कौन सा फोर्स लगता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पॉइंट पे हाइट बढ़ना रुक जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, जब लिक्विड हाइट एच तक पहुंच जाएगा ऊपर तक, तो उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और उस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिक्विड ना ऊपर जाएगा ना लिक्विड नीचे जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है वो हम निकालेंगे, दोनों इक्वेट कर देंगे, डायरेक्ट हमें हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। हाइट के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, जो पिछले मेथड में मिला वही मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया बेसन में। ठीक है, उस लिक्विड में हमने कैपिलरी ट्यूब इमर्स कर दी, छोटा आर। छोटा आर क्या है, अभी रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, उसको डीप कर दिया, बाद में उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड एच हाइट तक आ गया, उसके बाद में रुक गया। करेक्ट है, यहाँ तक हम इंग्लिश में लिख देंगे। तब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। चलो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है, टेंजेंशियल लगता है। ठीक है, तो देखो या इस एक पॉइंट पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा लगा, टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा लगा, टेंजेंशियल। कैपिलरी को इमेजिन करो, कैपिलरी ट्यूब पे खाली ये दोनों ही पॉइंट पे फोर्स लगने वाला है क्या, सिर्फ ये दोनों ही पॉइंट। जो कैपिलरी का सॉलिड सरफेस, ग्लास की कैपिलरी है मान लो, तो इसके अंदर का जो लिक्विड है ये पूरा ऐसा है। ठीक है, मान लो वापस फिर से किधर गया मेरा कैपिलरी, ये रहा। देखो ये कैपिलरी के अंदर लिक्विड ऊपर से देखो तो सारी सिर्फ ए और ए, खाली ए और ए पॉइंट कांटेक्ट में है क्या लिक्विड में, नहीं। तो ये जो कैपिलरी का पूरा सरकमफेरेंस है, ये पूरा सरकमफेरेंस लिक्विड को टच में है, लिक्विड से टच में है। तो जितना सरफेस टच में होगा उतना सरफेस को क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा। ये तो हमें मालूम है। यहाँ पे ये वन डायमेंशनल डायग्राम है, इसके लिए आपको सिर्फ दो ही पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये कैपिलरी है, इसके अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड का जो सरकमफेरेंस है अंदर का, मिनिस्कस का जो सरकमफेरेंस है, वो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस इस सॉलिड सरफेस से टच में है। तो पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगने वाला है। और सरफेस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। वो बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। करेक्ट है, यहां तक हो गया। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।
एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्स निकालो, कितना है T, ठीक है। तो कितने पॉइंट है पूरे सरकमफेरेंस पे, जितने पॉइंट है उसमें लगने वाला सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, ठीक है। तो पूरे 2πr पे क्या लगने वाला है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगने वाला है। लेकिन वो कैसे लगेगा, ठीक है, पूरा का पूरा T नहीं लिखेंगे, कुछ अलग लिखेंगे। इसी को, ये मिनिस्कस को मैं बाहर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा मिनिस्कस, करेक्ट है। ये मिनिस्कस को मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से ऐसा टेंजेंशियल एक फोर्स गया, ठीक है, यहाँ से ऐसा दूसरा गया, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ये और ये पॉइंट के लिए किया है, हर के लिए होगा। यहाँ से ही ऐसा भी जाएगा फोर्स, ऐसा भी जाएगा, समझ में आ रहा है। हर एक पॉइंट पे लगेगा फोर्स, हर एक पॉइंट पे, जितना भी सर, ये पूरा देखो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, ये इधर के सरफेस भी सॉलिड के से टच है, इधर का भी सॉलिड से टच है कैपिलरी के अंदर, तो पूरे सरकमफेरेंस पे लगने वाला है। मैं क्या करता हूँ, ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, इसको मैं, ये क्या है, स्लैंट है, ठीक है, ऐसा स्लैंट फोर्स हम यूज नहीं करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, रिजॉल्व। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक कंपोनेंट ए निकलेगा, एक कंपोनेंट ए निकलेगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है। जो कंपोनेंट के साथ में थीटा होता है वो कंपोनेंट होता है टी कॉस थीटा, और बचा हुआ कंपोनेंट होता है टी साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे देखो, ये एक कंपोनेंट बनेगा, ये एक कंपोनेंट बनेगा, ये भी थीटा ही है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बराबर है, ये भी थीटा रहेगा, इसके साथ थीटा है तो ये टी कॉस थीटा बन जाएगा, ये टी साइन थीटा बन जाएगा। अभी देखो, ये टी साइन थीटा इधर है, ये टी साइन थीटा इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए। यहाँ का फोर्स का टी साइन थीटा और यहाँ का फोर्स का टी साइन थीटा कट हो गया। उसी तरह से ऑपरेशन होगा किसमें, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इसका टी कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसका टी कॉस थीटा ऊपर, इसका टी कॉस थीटा ऊपर, इसका टी कॉस थीटा ऊपर, हर एक का टी कॉस थीटा ऊपर आएगा, ठीक है। इसका भी टी कॉस थीटा ऊपर, इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, हर एक का ऊपर। और टी साइन थीटा में क्या होगा, जैसे ये दो अपोजिट पॉइंट्स के टी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो गए, वैसे ही इसका टी साइन थीटा और इसका टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका टी साइन थीटा, इसका टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा जो है टी कॉस थीटा। तो इतने सरकमफेरेंस पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा वो कैसा लगेगा, टी कॉस थीटा, 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 टी कॉस थीटा। कितना सरफेस से पूरा फैला हुआ है, पूरे किस पर लग रहा है फॉर्मूला, सरकमफेरेंस पे, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा जितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि टी साइन थीटा कैंसिल हो जाता है। किस पे लग रहा है, पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा है। और ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स से दिख रहा है आपको, ये अपवर्ड फोर्स किसके अगेंस्ट काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg। अभी m क्या है, अभी m क्या है, m है मास ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड, पूरा लिक्विड नहीं, जो लिक्विड यहां से यहां तक है उसका मास, ठीक है। उस लिक्विड का मास निकालेंगे जो इस कॉलम में है, ठीक है। तो इस कॉलम में जो लिक्विड है उसका मास कैसे निकालेंगे, तो मास का फॉर्मूला मालूम है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। आर मतलब रेडियस ऑफ ट्यूब है अभी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, रो, बाद में जी एल टी इज इक्वल टू 2πr/t cos थीटा। चलो जो जो कैंसिल करना है कर दो, पाई कट हो गया, आर स्क्वायर का एक आर कट हो गया, पाई कट हो गया, आर कट हो गया, तो क्या बचा, आर एच रो जी इज इक्वल टू 2t cos थीटा। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, आर रो जी। पिछले वाली मेथड से भी फॉर्मूला यही आया था, पिछली वाली मेथड से भी फॉर्मूला यही आया था। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वल कर दिया है, आंसर आ गया। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों मेथड से लिक्विड कितनी हाइट तक ऊपर जाने वाला है वो हाइट का फॉर्मूला निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बात बताना भूल गया, फॉल के लिए क्या होगा, ठीक है। फॉल कब होता है, जब कॉन्वेक्स मिनिस्कस बॉल होता है और मर्क्यूरी जब लगता है।
जब मर्क्यूरी लगेगा और कॉन्वेक्स जब मिनिस्कस बनेगा तो उसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है ना, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वाला। जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो कॉस थीटा माइनस होता है, कॉस थीटा माइनस आ जाएगा, हाइट माइनस आ गई। अभी हाइट माइनस आ गई मतलब लिक्विड नीचे चला गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ थीटा की वैल्यू कभी एक्यूट मिलेगी, थीटा की वैल्यू कभी ऑब्ट्यूस मिलेगी। फॉर्मूला राइज हो या फॉल हो यही लगेगा। ठीक है, सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया, आपका हाइट कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।